दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का तीसरा को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। क्वेश्चन दिखने में इतना भारी है, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे पेन और हाथ चलाते हैं, ठीक है, हमारा आंसर दे देगा। एक चीज़ और देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रश्न में जो पूछता है उसी को माना जाता है। ये नियम होता है, रूल होता है। सारे अपने पिछले वीडियो में ये समझा चुके हैं, जो पूछता है उसी को मानिए। एक बार और क्वेश्चन समझा रहे हैं। मान लीजिए यश है, एक टेस्ट देने गया, ठीक है, टेस्ट देने गया तो उसे 40 अंक मिला। प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलता है और गलत पर 1 अंक कटता है। यदि वह प्रत्येक सही पर 4 अंक मिलता है, गलत पर 2 अंक कटता है तो 50 अंक मिलते हैं। तो वही कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, तो जो पूछता है उसी को माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या, यहाँ से लिखेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है, ठीक है, ये मान लिए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तो कुल सही कितना है उसका। तो सही प्रश्नों की संख्या x है तो कुल उसका अंक कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कुल सही x को बनाया है, एगो सही पर 3 अंक मिलते हैं तो कुल अंक कितना होगा। तो 3 में x में गुणा कर देंगे तो कुल सही का अंक नहीं हो जाएगा, तो 3x उसका सही अंक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x, 3x यहाँ पर। फिर देखिए क्या कर रहा है, अशुद्ध पर 1 अंक कटते हैं, 1 अंक कटता है तो अशुद्ध की संख्या कितना है y, तो उसका कुल कितना अंक कटा होगा। तो एगो कटता है तो 1 में y में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। अब कट रहा है तो सही में से ही न कटेगा, तो कुल सही का प्रश्न इतना है तो कट रहा है तो कटने के लिए माइनस करते हैं, -y हो जाएगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जा रहा है, तो कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, तो यहाँ लिख देंगे कुल प्रश्नों की संख्या 40। ये समीकरण हमारा 1 आ गया, ठीक है, इतना। अब आगे देखिए फिर क्या पूछ रहा है। फिर कह रहा है यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, फिर सही पर 4 अंक मिलता है, गलत पर 2 अंक कटते हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या कितना है 1 से, तो कुल सही अब कितना हो जाएगा 4x, तो कुल सही प्रश्नों की संख्या 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x। फिर कट रहा है, देखिए कितना कट रहा है, कह रहा है कि अशुद्ध पर 2 अंक कट रहा है, तो कुल अशुद्ध कितना है, तो कुल अशुद्ध की संख्या y माने हैं यहाँ, ठीक है ना। तो y में 2 में गुणा करेंगे तो 2y, तो मतलब 2y कट गया, ठीक है। तो कुल में से यहाँ 2y कट गया, ये 2y कट गया, तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितना था, तो 50 था, तो 50 अंक मिले। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये समीकरण 1 का समीकरण 2 इस पर भी बनाएंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला समीकरण 2 को थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 को कॉमन करके काट दे रहे हैं, तो 2 को यहाँ से कॉमन कर लिए, तो 2 को कॉमन कर लिए, 4x में से 2 को बाहर कर लिए तो 2x बचेगा, ये माइनस 2y में से 2 को बाहर कर दिए तो खाली y, ये 50, ये 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 50 कट जाएगा 25 बार। तो हमारा नया समीकरण क्या आया गया, तो नया समीकरण देखिए क्या आया, 2x - y बराबर 25। ये वाला समीकरण अब मेन 2 आ गया, ठीक है। वैसे इस पर भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा ये। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं विलोपन से, तो यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो देखिए दोनों समीकरण को एक पास लिख रहे हैं, 3x - y बराबर 40 और 2x - y बराबर 25। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए विलोपन का क्या नियम होता है,
एक्स एक्स वाला को बराबर करते हैं, चाहे वाई वाई वाला को बराबर करते हैं। अगर वाई चाहे एक्स खुद से बराबर रहता है तो कुछ गुणा नहीं किया जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट जोड़ने घटाने पर लिखते हैं। जैसे में इसमें बराबर है, पहले इसको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि हमको एक्स एक्स बराबर करना है तो ऊपर में 2 से गुणा कर देंगे सभी में, और नीचे में 3 से। नीचे वाला को ऊपर से गुणा, ऊपर वाला को नीचे से कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी ये बराबर है तो ये वाला काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये खुद से बराबर है, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए, जब खुद से बराबर आता है तब देखेंगे कि जोड़ने पर होगा कि घटाने पर। तो यहाँ पर खुद से कटता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, डायरेक्ट काट देते हैं, किसी का चिन्ह चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन खुद से तो कट नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। और घटाने पर लिखते हैं तो सभी का नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये माइनस प्लस कट गया, ठीक है। अब यहाँ 3x में से 2x काटेंगे तो क्या x बचेगा, एगो x। 40 में से 25 काटेंगे 15, ये 15 आ गया, ठीक है यहाँ पर। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रखिए, किसी में रख दीजिएगा, y का मान दे देगा। तो यहाँ लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ देखिए x का मान कितना है, तो x का मान कितना आया था हमारा, तो x का मान देखिए ऊपर में कितना आया था, x का मान ये 15 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान 15 रख रहे हैं, माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। एक जात वाला को एक तरफ, बिना एक जात वाला को एक तरफ कहते हैं, मतलब ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो माइनस वाई और 40। ये 45 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 45 माइनस वाई। देखिए प्लस माइनस घटता है तो 45 में से 40 कटेगा 5, और चिन्ह बड़ा वाला क्या है, माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस कट गया। वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5, ये y बराबर 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा था, कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या ऊपर में क्या माने थे, तो x y माने थे, तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्नों की संख्या x माने थे, गलत प्रश्नों के y। तो कुल प्रश्न पूछ रहा है तो x प्लस y दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 15 प्लस 5 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।